दूसरा, धांधली से नतीजा बदल दिया जाएगा, इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। बहुत सारे लोग जो निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं वो ये कहते फिर रहे हैं निजी महफिलों में कि जनाब अगर वोटर कहीं बाहर आ गया या टर्नआउट एक खास लिमिट से बढ़ गया तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को जिताना या नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना ये एक ख्वाब बन जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निकलते हैं या नहीं निकलते। दूसरा, फैसला पहले ही हो चुका है जनाब, बहुत सारे फैसले पहले हो चुके होते हैं, लेकिन असल फैसला वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। यानी बेशुमार फैसले हमने पाकिस्तान में देखा, फैसला हो गया और फिर हमने देखा बदल गया। फैसला तो ये भी हो गया था कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे। फैसला तो ये भी हो गया था कि फलां के ऊपर क्रॉस लग गया, फलां माइनस हो गया, फलां माइनस हो गया। आपने देखा जो पब्लिक ओपिनियन होती है ना वो मैटर करती है, उसके साथ चीजें बदल जाया करती हैं। अगर लोगों ने निकलकर वोट का हक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर लिया और माफिया को शिकस्त देने में कामयाब हो गए तो आप देखेंगे कि चीजें कितनी तेजी जो फैसले हो रहे हैं वो नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज के ऑर्डर्स पे और इंस्ट्रक्शन पे हो रहे हैं। उनका मुतालिबा ये था कि आपने इमरान खान को नाअहल करना है, जेल में डालना है। उनके खिलाफ जो इस वक्त 3 फैसले आ चुके हैं, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं क्या इन फैसलों में इंसाफ है? क्या ये फैसले कानून के मुताबिक है? क्या ये फैसले कोई मानता है? इन्होंने अदालती निजाम को खत्म कर दिया, क्योंकि अदालतों की जो बेतुकीरी हो रही है, अदालतों की जो इस वक्त उसको रस्वा किया जा रहा है, पाकिस्तान को इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। पाकिस्तान इस वक्त जंगल का कानून बन चुका है। पाकिस्तान में न कानून है न आइन है, पाकिस्तान भी आइन रह चुका है। इसलिए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम कि आपने इमरान खान को हमसे हटाना है। ये तुम इलेक्शन कर रहे हो? ये इलेक्शन है? कोई इस तरह से इलेक्शन होता है कि हमारे हाथ पांव बांध के आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो हमसे? तो हमारा जो मैं कहता हूँ कि ये सज़ा बिल्कुल कतन जो है वो शरई नहीं है, कि इसकी नज़ीर कहीं मिलती ही नहीं। कैटेगरिकल मसला है कि किसी को क्या पता है कि एक खातून का जो बिल्कुल ही पर्सनल मामला है, अगर वो अपने खामन को भी ना बताए तो किसी को नहीं पता चल सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी गवाह को पता चल जाए कि जो है वो फलां औरत जो है वो आज उसको हैज़ शुरू हुआ है, 3 दिन के बाद बंद हो गया है या 7 दिन के बाद बंद हो गया है? ये तो उसका पर्सनल मसला है। उसकी गवाही और उसकी बात जो है वो मोतबर है। औरत जब ये कहे कि मेरी इद्दत जो है वो पूरी हो गई है, मेरे जो 3 मेंसेस थे, ये कोर्स था ये 3 का, ये पूरा हो चुका है, तो उसके बाद किसी को शरई तौर पर, कानूनी तौर पर कोई जुर्रत नहीं है कि वो कहें कि इसकी इद्दत जो है वो बाकी रहती है। मैक्सिमम तोहर जो है, यानी जिस हालत पाकीज़गी जो है वो एक खातून को 15 दिन जो है वो काउंट की जाती है। 15 दिन के बाद अगर किसी खातून को जो है वो खून आता है, मेंसेस आते हैं, तो फिर वो मेंसेस ही शुमार किए जाए। अगर इमरान खान ने अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, बुशरा बीबी ने अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, तो वो मौलवी साहब जिसने निकाह पढ़ाया है उसने अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की है, फिर उसको भी तो आप सज़ा देना। आप उसको क्यों नहीं सज़ा दे रहे? उसको आप जो है ना वो बाकी लोगों को आप जो है वो, अगर आप इस हकीकत से आगाह होंगे कि गुज़श्ता 2 महीने से ज़ायद अरसे तक बलूचिस्तान इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों और बलोच नस्ल कुशी, जिसमें सर फहरिस्त मसला लापता अफराद को जाली मुकाबलों में कत्ल करने के खिलाफ केज से शाल और फिर शाल से धरने की शक्ल में इस्लामाबाद में मार्च किया गया और बलूचिस्तान के हर शहर और गाँव से हज़ारों लोगों ने रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ सड़कों का रुख करते हुए रियासत की इन जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन बलोच अवामी रद्द-ए-अमल के बावजूद रियासत बलूचिस्तान में अपने पॉलिसियों में किसी भी तरह की तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च में सैकड़ों लापता अफराद के लवाहिकीन ने इस उम्मीद और भरोसे से मार्च में हिस्सा लिया ताकि इनके प्यारों को फेक एनकाउंटर में कत्ल ना किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से रियासत बलूचिस्तान के हवाले से अपने जालिमाना और जाबराना पॉलिसियों को जारी रखने की ख्वाहिश रखती है। आलिया मच वाक़े के बाद जिस तरह जिंदान से लापता अफराद को निकाल कर कत्ल किया गया, ये जुल्म और जबर की इंतहा है। रियासत मसल्लह अफराद की कार्रवाइयों का जवाब बनाकर लापता अफराद को कत्ल करके गैर इंसानी अमल का इर्तिकाब कर रही है। रियासत एक झूठे बयानिए पर बलोच नस्ल कुशी जारी रखे हुए है कि लापता अफराद पहाड़ों पर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरहक्स है।
जो लोग मुसल्लह लड़ाई लड़ रहे हैं इनके लिए कभी भी लापता अफराद के लवाहिकीन ने एहतजाज नहीं किया है। रियासत समझती है कि बलूचिस्तान में मुसल्लह बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे सारी डलेगी। इमरान खान के पेज पे भी लगाओ कि जिधर औरत निकलती है वहाँ पे ये पुलिस वाले जिनके पास कोई पेपर नहीं होता, कोई डिटेल नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये अपलोड करवाओ। आपके लीगल एडवाइजर इनसे बात कर लेते हैं, ठीक है? मेरी बात मेरा लीगल एडवाइजर इनसे बात कर लेगा। आप यहाँ से नहीं पहले पुलिस वालों को आप मेरा लीगल एडवाइजर बात करें बगैर किसी प्रूफ के मेरी बात सर हमने कुछ करना है, हमने कुछ करना है। सानू कुछ हो गया ते साडी खुशी नहीं रहेगी। आज ये मैदान हर चीज औरत की आप ऑर्डर दिखाएं सर, हमें सील करने का ऑर्डर दिखाएं। सर राशि ऐसे नहीं खत्म होगा, राशि ऐसे नहीं सॉरी खत्म होगा। अवाम वैसे ही साथ है, हम नहीं किसी को बुलाते। लेकिन पब्लिक से खान साहब के लिए ये पैगाम है, अपने वोटर सपोर्टर कैंडिडेट्स के लिए ये पैगाम है, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो। खान साहब कह रहे हैं 1000 साल मैंने यहाँ रहना हुआ तो मैं रहूंगा, मैंने इंशाल्लाह डील शील कोई नहीं करनी। अगर करनी है मेरी डील तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैंने डीलें करनी है, पाकिस्तान के मुफाद में करनी है। 8 तारीख को निकलो, पुरअमन रहो, अपना हक राय दही इस्तेमाल करो, अपने कैंडिडेट को कामयाब करो और अपने फॉर्म 45 लेकर के पोलिंग स्टेशनों से निकलो। तब तक आपने अपना जदोजहद